हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरएस लेक्चर्स में। मैं राहुल सिंह आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन को जो होता है दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें हम जो है कि डेनियल सेल और ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव को पढ़ चुका था, और जिसमें हमने ऑक्सीकरण को भी बताया था और अपचयन को भी बताया था कि कब ऑक्सीकरण होगा और कब अपचयन होगा। तो दोस्तों ये सब कुछ देखते हुए अगर हमको किसी भी जो होता है धातु का अगर हमको विभव प्राप्त करना हो, किसी भी धातु का अगर हमको विभव प्राप्त करना हो, यानी कि किसी भी धातु का अगर हम इलेक्ट्रोड बना लें और हमको ये प्राप्त करना हो कि उसका विभव होता कितना है, तो दोस्तों इसके लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की। दोस्तों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम किसी भी धातु के जो होते हैं इलेक्ट्रोड होते हैं उसका विभव को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमको किसी भी धातु का जब इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं कि उसी के विलयन में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, जब हमने जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार किया था तो उसको क्या किए थे, जिंक सल्फेट के विलयन में हमने उसको क्या किया था, डुबो दिया था। और जब हमने कॉपर का जो इलेक्ट्रोड तैयार किया था तो उसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया था, डुबो दिया था। तो इस प्रकार से हमारा जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, और जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उससे कॉपर का क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार कैसे करेंगे। दोस्तों सबको पता है आप लोगों को कि हाइड्रोजन होता है वो एक होता है गैस, और गैस के जो होते हैं वो तो क्षण होगा नहीं, तो हाइड्रोजन का हमको क्षण तैयार करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का क्षण हम कैसे तैयार करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं कि कैसे हम यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना सकते हैं और उसके विभव को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे। यहां पे क्या करेंगे, एक पात्र लेते हैं। दोस्तों यहां पे ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पात्र। अब दोस्तों हमको तैयार करना है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन की तो क्षण होती नहीं है, तो दोस्तों यहां पे हाइड्रोजन की क्षण न होते हुए भी हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो होता है तैयार कर लेते हैं। और क्या करेंगे, उसमें कोई अक्रिय धातु ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए प्लेटिनम जो होता है दोस्तों वो अक्रिय धातु होता है। अक्रिय धातु का मतलब ये हुआ कि जो किसी से भी क्रिया न करे। अक्रिय धातु वे धातु होती हैं जो किसी से भी क्रिया क्या करती हैं, नहीं करती हैं। तो दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे कि ले लेंगे यहां पे हम प्लेटिनम की एक छड़। दोस्तों ये हमारा एक प्लेटिनम का छड़ हो गया, और इस प्लेटिनम की छड़ को एक परख नली के द्वारा हम क्या करते हैं कि ढक देते हैं। और यहां पे इसमें एक छोटा सा नली बना देते हैं, और इस नली में क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, H2 गैस। यहां पे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, और इस परख नली को हम क्या करते हैं कि इसी के विलयन में, यानी कि हाइड्रोजन का हमको इलेक्ट्रोड तैयार करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के विलयन में डुबो देंगे। अब ये कैसे डुबोएंगे, यहां पे हमारा लेंगे HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, इसको क्या करेंगे, इसी के विलयन में डुबो देंगे। दोस्तों अब तो हमारा ये हो गया। अब ये कैसे ये कार्य करेगा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहां पे प्लेटिनम के जो छड़ है, ये जो छड़ हमारा है ये हमारा है प्लेटिनम का छड़। और प्लेटिनम जो होता है अक्रिय धातु होता है जो किसी से क्रिया नहीं करता है। तो इस पे क्या करते हैं कि हम यहां से H2 गैस को प्रवाहित करते हैं, यहां से H2 गैस को, और ये H2 गैस इसके चारों तरफ ऐसे घूमती है, यानी कि इसके चारों तरफ, यानी किसके, प्लेटिनम के छड़ के चारों तरफ ऐसे क्या होती है, घूमते घूमते इस पे चिपक जाती है। तथा जब ये विलयन के संपर्क में जब आता है तो यहां से क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है,
और हमारा क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन का हमारा क्या तैयार हो गया, इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया कि हाइड्रोजन का क्षण जुगाड़ के रूप में बना लिया। कैसे जुगाड़ किया हमने, सबसे पहले हमने प्लेटिनम का क्षण लिया और उसको एक परख नली से ढक दिया और उसमें क्या किए, एक नली के द्वारा इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किए। और जब हाइड्रोजन की गैस को प्रवाहित किए तो ये तो अक्रिय धातु है, किसी से क्रिया तो करेगा नहीं। और जब ये किसी से क्रिया करेगा नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन इसके चारों तरफ घूमेंगे और इस पे चिपक जाएंगे और ये हाइड्रोजन की छड़ की तरह क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। और जिससे हमारा क्या तैयार हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो तैयार हो गया, अब ये कार्य कैसे करेगा। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है वो दो तरह से कार्य करता है। एक तो हमारा ऑक्सीकरण, एक हमारा अपचयन, यानी कि दोनों तरह से कार्य करता है। यानी कि ये एनोड का भी कार्य करता है और ये कैथोड का। हमने आप लोग को बताया था कि जहां पे ऑक्सीकरण होगा, जहां पे ऑक्सीकरण होगा वहां पे हमारा जो क्षण कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है और उस पर चार्ज आता है माइनस चार्ज। और जहां पे अपचयन होता है तो अपचयन में क्या होता है कि जो क्षण होता है कैथोड का कार्य करता है और उस पर आता है प्लस चार्ज। तो दोस्तों यहां पे जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों, इसकी खास बात ये होती है कि ये एनोड की तरह भी व्यवहार करता है और कैथोड की तरह भी व्यवहार करता है। यानी कि ये दोनों कार्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका ऑक्सीकरण भी करा सकते हैं, इसका अपचयन भी करा सकते हैं। और दोस्तों कैसे कराएंगे, तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे कि कब ये एनोड का कार्य करेगा और कब ये कैथोड का कार्य करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में अच्छे से एक बार आप लोग को बता देते हैं फिर से। दोस्तों हमको जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार करना होगा तो क्या करेंगे, यहां पे एक परख नली लेंगे और एक पात्र में क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन भर देंगे। और हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन भरने के बाद हमारे पास तो हाइड्रोजन की छड़ होगी नहीं, तो हाइड्रोजन की छड़ को जुगाड़ के रूप में बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे प्लेटिनम की छड़। और प्लेटिनम जो होता है वो होता है अक्रिय धातु, जो किसी से भी क्रिया नहीं करता है। और जब ये किसी से क्रिया नहीं करेगा तो इसको इसमें डुबो देंगे विलयन में, तो इससे भी क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस को हम प्रवाहित करेंगे इस परख नली में, तो ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमने लगेगा और इस पे क्या होगा, चिपक जाएगा छड़ पे। और जैसे ये चिपका तो ये हमारा तैयार हो गया छड़ किसका, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का जब क्षण तैयार हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों यहां से हम क्या तैयार किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, लेकिन हमने हेडिंग डाला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर बनाना चाहें तो मानक का मतलब क्या होता है कि जो होता है कि सांद्रता होगी इसकी वो भी फिक्स रहेगी, इसका जो ताप होगा वो भी फिक्स रहेगा, इसका जो दाब होगा वो भी फिक्स रहेगा। तो दोस्तों इसके सांद्रता, ताप और दाब को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होता है मानक के लिए जो ताप होता है वो होता है 298 केल्विन। और जो हमारा दाब होता है यानी कि प्रेशर जो होता है 1 एटीएम, क्या होता है 1 एटीएम या फिर 1 बार, 1 एटीएम या 1 बार। और दोस्तों यहाँ पे हो गया ताप और ये हो गया दाब। और दोस्तों यहाँ पे जो इसकी सांद्रता होती है वो होती है 1 मोलर सांद्रता। 1 मोलर सांद्रता का हम विलयन लेंगे और 1 मोलर सांद्रता के विलयन जो होता है इसका प्रेशर जो होगा 1 एटीएम या फिर 1 बार, और इसका जो ताप होगा यहाँ पे 298 केल्विन हो जाएगा। तो दोस्तों जब इतना हम क्या करेंगे, जब इसका मान रखेंगे एक फिक्स, तो हमारा जो हमारा तैयार होगा इलेक्ट्रोड ना, वो होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब हम विभव ज्ञात करेंगे ना तो वो हमारा कहलाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। और दोस्तों यहाँ पे एक बार हम दिखा दें कि ऑक्सीकरण और अपचयन का कार्य कैसे करेगा। तो दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो हमारा कार्य करेगा एनोड का, और उसपे कौन सी घटना होगी, ऑक्सीकरण की। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पे ये कैसे होगी घटना। तो दोस्तों देखिए यहां पे हमारा सबसे पहले H2 जो है गैस के रूप में है, यहाँ पे H2 किसके रूप में है, गैस के रूप में जो क्षण है। जब इसको हमने विलयन में डुबोया तो ये क्या हो गया, विलयन में डूबने के बाद ये बनाया 2H पे प्लस चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन का ये कर रहा है त्याग, और हमने आप लोग को बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, त्याग जब इलेक्ट्रॉन का होगा, तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर रहा है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ये हमारा जो विभव जो तैयार होगा ना, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। यहाँ पे जो तैयार होगा क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव। दोस्तों इसी प्रकार से जब इसका हम अपचयन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 2H प्लस है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद बनाता है H2 गैस। और दोस्तों ये जो होता है ना, ये होता है एक्वस, क्योंकि ये जल में जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जल से क्या किया, गैस बनाया, तो ये तो पहले एक्वस रहेगा, लेकिन बाद में ये क्या होगा, गैस बन जाएगा हमारा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऑक्सीकरण इसका होता है, और इसका क्या होता है, अपचयन भी होता है। और ऑक्सीकरण कब होगा, जब हाइड्रोजन गैस जो होती है लिक्विड में जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगी। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉनों का मुक्त यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का दान, तो ये क्या होगा, एनोड का कार्य करेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और दोस्तों जब इसका अपचयन होगा तो अपचयन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, तो क्या करेगा यहाँ पे, अपचयन। तो यहाँ पे इसका अपचयन हो गया, तो यहाँ पे जब एक्वस में था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बना लिया। अब दोस्तों इसमें देखिए एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, हमने आप लोगों को ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में एक चीज और बताए थे कि यहां से ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना हमारा क्या कहता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे पहले तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 था, पहले क्या था 0, अब यहां से देखिए 0 से बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पे प्लस, यानी कि 2 प्लस मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो पहले 2s पे प्लस चार्ज था, अब यहाँ पे 1 प्लस मान लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 प्लस चार्ज तो होगा इस पे। अब यहाँ से क्या होगा कि इसमें देखिए ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आने के बाद क्या हो गई, 0, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब क्या हो गया, अपचयन। तो इसका हो गया अपचयन, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी कि ये किसका कार्य करेगा, इस समय कार्य करेगा एनोड का, इस समय कार्य करेगा कैथोड का। तो दोस्तों आइए इसके आधार पे हम क्या करेंगे, किसी भी जो हमारा होता है धातु का हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, विभव। और किसी भी धातु का विभव कैसे ज्ञात करेंगे, दोस्तों एक चीज और हम बता देते हैं कि जो ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, इसका विभव जो होता है, इसका जो विभव होता है वो होता है 0 वोल्ट। क्या होता है, 0 वोल्ट, यानी कि इसको मान लें कि E0 सेल, यहाँ पे इसका मान लें कि E0 जो सेल होता है इसका मान होता है 0 वोल्ट, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब दोस्तों 0 ये मान कैसे आया, तो 0 जो होता है ये आईयूपीएसी के हिसाब से इसका मान होता है 0। आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे जो होता है इसका जो होता है मान लिया जाता है कितना, 0। तो इसका जो मान होता है कितना, 0 वोल्ट, यानी कि इससे जो विभव निकल के आएगा कितना होगा, 0 वोल्ट। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि किसी और भी जो धातु होता है उसका हम विभव कैसे निकालेंगे इसके माध्यम से। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारा एनोड की तरह कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है कैसे हमारा एनोड की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोड तैयार कर लेंगे जिस प्रकार से हमने बताया था। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस परख नली में क्या करना पड़ेगा, H2 गैस को प्रवाहित करना पड़ेगा, H2 गैस। और ये विलयन में क्या करना पड़ेगा, इसको डुबोना पड़ेगा। और ये विलयन किसका होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का, यानी कि HCl का। इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक और पात्र लेंगे, यहाँ पे एक और कंटेनर लेंगे और इसमें क्या करेंगे,
कि जिसका हमको इलेक्ट्रोड विभव निकालना होगा, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना होगा जिसका, तो हम इसको क्या करेंगे, उसकी छड़ को यहाँ पे ले लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर की छड़ को ले लिया, ये हमारा कॉपर का छड़ हो गया, इसका छड़ हो गया कॉपर का। और ये जो हो गया, हमने हाइड्रोजन का जो है छड़ तैयार किया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसी के विलयन में डुबो देंगे, जो कॉपर है, तो इसको हम डुबो देंगे कॉपर सल्फेट में, और इसको हमने डुबोया किसमें, HCl में, क्योंकि हमको किसका इलेक्ट्रोड तैयार करना था, H2 यानी कि हाइड्रोजन का। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देंगे इन दोनों को। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका पठनांक 0 होता है और इसकी जो सुई होती है बीच में होती है, और इसका दर्शाया जाता है इसको G से। इसको किससे डिनोट किया जाता है, G से। और दोस्तों अभी इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देंगे। ये जो होता है हमारा क्या होता है, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज जो होता है साल्ट ब्रिज जो होता है इन दोनों को क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करने में मदद करता है इन दोनों को। अब देखिए इन दोनों का सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे अभिक्रिया होती है शुरू। और दोस्तों हमने बताया कि इसमें मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड विभव है यहाँ पे, यानी कि मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो है इसको हमको कार्य करवाना है कैसे, एनोड की तरफ। तो दोस्तों हमने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम है लोन। और लोन कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, यल फार जो होता है हमने बताया था, इसमें यल फार होता है लेफ्ट, और यहां पे ओ फार होता है ऑक्सीडेशन, ए फार होता है एनोड, और एन फार होता है निगेटिव। तो दोस्तों यहां पे लोन कॉन्सेप्ट का मतलब यह हुआ कि जो हमारा लेफ्ट साइड में होगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन, वो कार्य करेगा एनोड का, और उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो ये चीजें हमको माइंड में रखना है कि इसमें लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, तो लेफ्ट में जब ये है तो ये कार्य किसका करेगा, ये कार्य करेगा किसका, एनोड का। इस पे घटना कौन सी होगी, ऑक्सीकरण की। और दोस्तों इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज, यानी कि माइनस चार्ज। और दोस्तों ये हमारा राइट साइड में है, तो इस पे क्या होगा, रिडक्शन। और दोस्तों रिडक्शन होगा और ये कार्य करेगा कैथोड का, और इस पे चार्ज आएगा प्लस चार्ज। तो दोस्तों देखिए अभिक्रिया कैसे होती है, यहां से जो होता है हाइड्रोजन जो है यहां से H प्लस के रूप में, यानी कि 2H प्लस के रूप में विलयन में आता है, और जैसे ये विलयन में आया तो यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा दो, और दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके माध्यम से दूसरी तरफ बढ़ते रहते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहां से आते रहते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से जाएंगे तो इस विलयन से जो होता है Cu पे जो 2 प्लस होता है, Cu यानी कि कॉपर जो होता है Cu 2 प्लस बना के इस छड़ पे आता है विलयन से, और जब ये विलयन से छड़ पे आएगा तो ये होगा प्लस चार्ज, यानी कि ये धनावेशित हो जाएगा। तो जब ये धनावेशित हो गया तो विलयन के प्रति धनावेशित कार्य करेगा किसका, कैथोड का, और इस पे होगा रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और दोस्तों ये क्या हुआ कि इसने तो क्या किया कि दो, यहाँ पे क्या हुआ कि आयन को त्यागा, जब दो आयन को त्यागेगा तो इस पे होगा ये छड़ निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि जब निगेटिव चार्ज इस पे आ गया तो ये कार्य करेगा विलयन के प्रति ऋण आवेशित, तो ये किसका कार्य करेगा, एनोड का, और इस पे चार्ज आएगा कौन सा, माइनस चार्ज।
तो घटना इस पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इस पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब दोस्तों देखिए पूरी अभिक्रिया होगी कैसे, यहां से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गए तो ये क्या करेगा, Cu पे 2+ होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के भूखे। जब यहां से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लालच में सीधे पहुंच जाएंगे छड़ पे, और जब लालच में छड़ पे पहुंचे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आए तो इनको क्या करेंगे, तुरंत खाना शुरू कर देंगे, यानी कि इनको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना शुरू कर देंगे, और क्या करता है, इनका धीरे धीरे प्रोसेस समाप्त हो लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से विक्रिया होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह हुआ कहां से, इस एनोड से किधर की तरफ, कैथोड की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में जो होता है वैद्युत धारा बहती है, तो जो वैद्युत धारा का प्रवाह होगा ना, इसके इधर उल्टी तरफ होगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज से किधर की तरफ, माइनस चार्ज की तरफ जो होता है वैद्युत धारा बहती है। दोस्तों आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा वैद्युत धारा होती है प्लस से हमेशा किधर की तरफ जाती है, माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा किधर से किधर जाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत धारा इधर की तरफ बढ़ेगी, आई से डिनोट करते हैं धारा को, तो आई से डिनोट कर दिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज का काम होता है कि इन दोनों का क्या करना, जो होता है कि सर्किट कंप्लीट करना और अभिक्रिया करना। और जो शॉर्ट ब्रिज होता है उसको बनाते हैं हम लोग या तो KCl से बनाते हैं या फिर NaCl से बनाते हैं, ठीक है ना, तो इससे बना सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट ब्रिज है, यानी कि हमारे शॉर्ट हैं जिनसे हमने क्या किया, ये ब्रिज को बनाया है जो सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। अब दोस्तों देखिए इस अभिक्रिया को हम लिखने जा रहे हैं कि इस पे अभिक्रिया कैसे होगी। तो इस पे जो अभिक्रिया होगी ना, ये होगा कि हाइड्रोजन देखिए इस छड़ से हो रहे हैं जो आयन ग्रुप में किस में जा रहे हैं, विलयन में। तो यानी कि पहले तो H2 हमारा गैस के फॉर्म में था, पहले किसके फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में। अब ये चेंज हुआ तो इसने बनाया यहाँ पे 2H पे प्लस चार्ज, और इसने कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। और दोस्तों जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पे घटना कौन सी होगी, ऑक्सीकरण की। और दोस्तों ये क्या किया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन है तो Cu पे 2+ तो पहले एक्वस रूप में था, यानी कि जलीय था, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा जब ये विलयन में आएगा। तो ये पहले तो हमारा एक्वस था, और एक्वस यानी कि जल में से गया इस छड़ पे, और इसने क्या किया कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन है तो इनको ग्रहण किया, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया, जब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया, तो ये बना लिया क्या, कॉपर सॉलिड। तो इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसका जो होगा अपचयन, क्या होगा, अपचयन। और इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। इसका हो गया अपचयन, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और दोस्तों यहां पे हम ये देखेंगे कि हमने बताया कि जो इसका विभव होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो विभव होता है इसका निकल के आता है, इसके लिए जब लिखेंगे विभव को ना, तो इसका जो मान होता है, इसको विक्रिया को लिख लें पहले। यहाँ पे दर्शाते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को, हमने बताया था कि E0 से डिनोट करते हैं, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को दिखाते हैं। तो E0 यहाँ से H2 गैस था पहले, यानी कि H2 से कन्वर्ट हुआ किस में, 2H+ में। ये तो पहले क्या था, गैस था, ये हमारा क्या हो गया, एक्वस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसका जो विभव निकल के आता है ये हमारा होता है 0 वोल्ट, जो हमने आप लोगों को अभी भी बताया। तो इसके लिए जब देखेंगे कॉपर के लिए, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्यागा, इसने ग्रहण किया। तो इसके लिए जो विभव निकल के आता है ना, वो हो जाता है हमारा Cu पे 2+, पहले तो हमारा क्या था, एक्वस था, और ये बना किस में, Cu सॉलिड के रूप में बना यहां से। तो Cu सॉलिड में बना, तो इसका जो विभव होता है ना, वो होता है 0.34 वोल्ट। दोस्तों इसका मान आप लोगों को किताब में मिल जाएगा, आप लोग जब पढ़ोगे तो इसका जो मान होता है कितना होता है, 0.34 वोल्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले बताया था आप लोग को कि जो E0 जो होता है सेल, यानी कि E0 सेल विभव जो होता है, अगर हम निकालना चाहें तो E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो दोस्तों यहां पे हम क्या कर देंगे, दोनों मान को हम रख देते हैं। जब हम दोनों मान को रखेंगे तो सबसे पहले हम कैथोड वाला मान को रखेंगे यहाँ पे, तो इसका विभव निकल के आया कितना,
0.34 वोल्ट माइनस इसका जो मान है हमारा कितना निकल के आया 0 वोल्ट। तो दोस्तों यहां पे ई नॉट सेल जो होगा यहां पे निकालेंगे तो इसका मान जो मिलेगा 0.34 वोल्ट। अब दोस्तों यहां पे हमको ये पता है कि जब इसका मान 0 है तो इसका जो मान होगा जो है वही का वही रहेगा, यानी कि जो इसका जो वोल्टेज है यानी कि इसका सेल विभव जो निकल के आएगा जो हमारा कॉपर का वो कितना हो जाएगा 0.3 वोल्ट। तो यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने ज्ञात किया किसका, कॉपर का। तो कॉपर का कितना निकल के आया 0.34 वोल्ट। अब दोस्तों देखिए ठीक इसी प्रकार से हमने एक बार इसको किसके रूप में कार्य करवाया, एनोड के रूप में कार्य करवाया। अब देखिए ये कैथोड के रूप में कैसे कार्य करेगा, यानी कि एक बार इसका क्या हुआ ऑक्सीकरण और दोस्तों एक बार इसका अपचयन होगा। तो ये कैसे होगा और दोस्तों इसकी पूरी अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, तो आइए हम वहीं पे थोड़ा सा जगह लेके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है वो तो हमने देखा कि एनोड की तरह कैसे कार्य करेगा। अब देखेंगे कि ये कैथोड की तरह कैसे कार्य करेगा और इसका अपचयन जो होता है कैसे होता है। तो दोस्तों हमने बताया था कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, और जिसका जो होता है अपचयन होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, राइट साइड में। तो हमको अपचयन कराने के लिए इसको कहां रखना पड़ेगा, हमको राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोड जो है बनाएंगे हम वो होगा जिंक का। ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। देखिए ये हमारी जिंक की हो गई छड़, और जिंक की छड़ जो होता है इसको हम डुबो देंगे जिंक सल्फेट के विलयन में, यानी कि जिसका इलेक्ट्रोड बना होता है उसको उसी के विलयन में डुबो दो। तो इसको हमने डुबो दिया किसमें, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के सॉल्यूशन में। और दोस्तों ये जो छड़ है ये किसकी है, जिंक की छड़ है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि एक और अलग पात्र बनाएंगे और इसमें जो होता है तैयार कर लेंगे हाइड्रोजन की छड़। और हाइड्रोजन की छड़ तैयार करने के लिए हमने आप लोगों को बता दिया कि प्लेटिनम की छड़ ले लो, सबसे आसान तरीका। और प्लेटिनम की छड़ को एक परख नली में ऐसे रख दो, और परख नली में रखने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दो, और इसको क्या करो कि हाइड्रोजन के विलयन में क्या कर दो, डुबो दो। तो हाइड्रोजन का विलयन तैयार करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे HCl, और यहाँ पे H2 गैस को हम यहाँ से भेजेंगे अंदर, H2 गैस को, और H2 गैस को भेजेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, एक बीच में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, और इनको क्या कर दिए, एक वायर से कनेक्ट कर दिए। ये गैल्वेनोमीटर है, ये दिखाता है धारा की दिशा को। यहाँ पे हो गया है G, इसको डिनोट करते हैं G से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे एक साल्ट ब्रिज से, साल्ट ब्रिज से जोड़ने के बाद इसकी होती है सर्किट कंप्लीट। और इसमें क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित। ये साल्ट ब्रिज होता है, हमने बताया कि या तो आपका KCl से बना होगा, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर सोडियम क्लोराइड से भी बन सकता है, और इसका नाम होता है साल्ट ब्रिज, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, जिसको लिखना होगा लिख लेगा लवण सेतु। तो दोस्तों ये हमने साल्ट ब्रिज से जैसे जोड़ा, तो दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया कैसे होगी, जो जिंक है ये जिंक की छड़ जो है यहाँ पे विलयन में आएगी, बनाएगी Zn पे 2+ चार्ज, और यहाँ पे मुक्त करेगी इलेक्ट्रॉन को। क्या मुक्त करेगी, इलेक्ट्रॉन। तो ये छड़ हो जाएगा विलयन के प्रति ऋण आवेशित, और जब ये छड़ विलयन की प्रति ऋण आवेशित होगी तो ये कार्य करेगा कैसा, एनोड का। इस पे घटना कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। हमने बताया कि जो हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा उस पे होगा ऑक्सीकरण, वो कार्य करेगा एनोड का, उस पे चार्ज आएगा कौन सा, माइनस चार्ज। तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, कार्य करेगा एनोड का, चार्ज आएगा माइनस चार्ज। ठीक इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मुक्त किया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, और यहां से होता है विलयन से जो होता है HCl, यानी कि HCl से H जो होता है इस पे छड़ पे जो होता है, यानी कि इस परख नली में इकट्ठा होगा 2H+ के रूप में,
यहाँ पे इकट्ठा होगा 2H प्लस के रूप में, 2H प्लस यानी कि इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये बना लेगा क्या, H2 गैस बनाएगा, क्या H2 गैस। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पे होगा अपचयन, क्या होगा अपचयन यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन, और ये जो कार्य करेगा कैथोड का और इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो दोस्तों आइए इसके रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होगा। दोस्तों जैसे अभिक्रिया होगी ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, ये इसको ग्रहण करेगा और ये अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जो होता है ये शार्ट ब्रिज इस सर्किट को कंप्लीट करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गए, वैद्युत धारा प्रवाहित हो गई, यहां से इधर की तरफ, यहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित हो गई। वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैद्युत धारा का प्रवाह उल्टा दिशा में दिखा दिया। अब दोस्तों इस अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे, तो पहले जिंक का क्षण हमारा क्या था, सॉलिड में था, पहले सॉलिड था, ये विलयन में गया तो बनाया क्या, Zn पे 2+ और ये क्या हो गया, एक्वस यानी कि जलीय, विलयन में घुला, तो ये विलयन में घुल गया। अब दोस्तों इसने कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मुक्त किया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या अभिक्रिया हुई कि पहले तो हमारा क्या था, 2H जो होता है इस पे प्लस चार्ज था और ये कैसा था, एक्वस था, ये कैसा था, एक्वस था, और इसने यहां से आते हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को, और बना लिया क्या हमारा H2 गैस, क्या बना लिया, H2 गैस, यानी कि ये एक्वस से गैस में कन्वर्ट हुआ और ये हमारा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, एक्वस में कन्वर्ट हुआ। अब इसके पूरे अभिक्रिया को जब देखो यहां पे क्या हुआ कि जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इस पे घटना होगी ऑक्सीकरण की, और यहां पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, अपचयन। तो दोस्तों इस पूरे अभिक्रिया को हम दिखाते हैं आप लोगों को। यहां पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn पे 2+, और इसने कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है 2H पे प्लस एक्वस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और यहाँ पे क्या बनाया, H2 गैस। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हो जाता है कैंसिल। अभिक्रिया को पूरा हम लोग लिखेंगे, तो इस अभिक्रिया को लिखेंगे तो पहले हमारा क्या बच रहा है, Zn सॉलिड प्लस यहाँ पे 2H प्लस क्या है, एक्वस है, और यहाँ पे बचा है Zn पे 2+, ये हमारा एक्वस बन गया, और ये हमारा क्या हो गया, H2 गैस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि जब होती है तो कहलाता है ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए पहले तो ये 0 था, अब ये 0 से कितना हो गया, 2+, कितना हो गया, 2+, तो इस पे घटना कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। इसको दिखा देते हैं OX से, क्या दिखाते हैं, OX, ऑक्सीकरण। अब देखिए इस पे तो पहले प्लस चार्ज था और ये कैसा हो गया, यहाँ पे आने के बाद इस पे 0 चार्ज हो गया, यानी कि तो ये क्या हो गया, इसमें ऑक्सीकरण संख्या का क्या हो गया, घटना। ऑक्सीकरण का घटना होता है क्या, रिडक्शन। तो इसको रेड से दिखा देते हैं, इस पे क्या रिडक्शन, इस पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों हमने आप लोग को बताया था कि मानक हाइड्रोजन विभव जो होता है, इसके लिए जो होता है, जो हमारा विभव निकल के आता है, ये बना हमारा 2H प्लस एक्वस से क्या बनाया यहां पे, H2 गैस। और दोस्तों इसके लिए विभव जो होता है 0 वोल्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से जो इसके लिए जो होता है ना, ये क्या किया कि Zn पहले तो सॉलिड में था, फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn पे 2+ चार्ज में, एक्वस में। तो दोस्तों इस पे जो वोल्टेज होता है ना, वो होता है हमारा 0.76 वोल्ट। क्या होता है, 0.76 वोल्ट। और दोस्तों एक चीज और यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि हमेशा जो होता है ना, हम लोग लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेते हैं हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल, SRP की वैल्यू, यानी कि मानक रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें जो होता है, अगर यहाँ पे हम दिखाएं फार्मूला जो होता है
दोस्तों अगर इतना हो गया हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम अभी आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। यहां पे क्या होगा कि हमको पता है कि ई नॉट सेल, ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको मानक सेल विभव जिसको कहते हैं, ई नॉट सेल को मानक सेल विभव निकालना होगा। तो ये होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड दोस्तों इसमें जो होता है ना, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, इसमें हमेशा रखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बोले या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का हमेशा मान रखते हैं। तो यहां पे हो जाएगा SRP, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब दोस्तों ये हुआ कि मानक तौर पे जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव का मान यानी कि कंसंट्रेशन जो होता है, सांद्रता जो होता है 1 मोलर सांद्रता, ताप जो होता है 298 केल्विन, और जो हमारा दाब होता है प्रेशर जिसको कहते हैं वो हमारा 1 atm जो होता है, इस पे मानक जो होता है इलेक्ट्रोड विभव का मान जो आपको जो होता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको दिया होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इसमें जो होता है हमने बताया था कि लिया था हमने क्या, Zn को लिया था और यहाँ क्या लिया था, H हाइड्रोजन को लिया था H2। तो दोस्तों इसके लिए जो होता है ना Zn जो होता है जब ये कन्वर्ट होता है Zn पे 2+ बना के, ये तो पहले सॉलिड रहता है और यहाँ पे एक्वस होता है और जो होता है ना प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो इसके लिए जो वोल्टेज निकलता है -0.76 वोल्ट होता है, -0.76 वोल्ट। इसके बाद से दोस्तों क्या होता है ना कि हमने बताया था कि यहां पे किसके लिए क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक इसको बोलते हैं अपचयन विभव। दोस्तों यहां पे बोलते हैं इसको मानक अपचयन विभव। हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, इलेक्ट्रोड विभव लिखा था दोस्तों, आप लोग चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे होता है मानक अपचयन विभव SRP, यहाँ पे लेते हैं वैल्यू SRP की। तो दोस्तों हम तो देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, हमको लिखना क्या है, मानक अपचयन विभव। तो इसको उल्टा कर देते हैं दोस्तों। तो उल्टा करेंगे तो होगा Zn पे 2+ 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके क्या बनाया, Zn सॉलिड। तो दोस्तों जब ये उल्टा हुआ तो ये मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है। तो 0 क्या हो जाएगा, 76 वोल्ट। ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसके लिए, इस जिंक के लिए। लेकिन जिंक हमारा कार्य किसका कर रहा है, यहाँ पे एनोड का ये ध्यान देना है, कार्य किसका कर रहा है, एनोड का। तो मान तो एनोड वाले में रखेंगे इसका, भले ये प्लस में रखें। इसके बाद से हम क्या करेंगे, H2 को देखेंगे। तो H2 क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, यानी कि यहाँ पे क्या था 2H+ तो था, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना रहा था क्या, H2 गैस बना रहा था। तो दोस्तों ये हमारा पहले एक्वस था, ये हमारा क्या होगा, एक्वस होगा। यहाँ पे ये सॉलिड है, यहाँ पे एक्वस। तो दोस्तों यहाँ पे तो अपचयन पहले से, इसके लिए क्या मान है, 0 वोल्ट होता है। तो दोस्तों ये हमारा पहले से ही क्या दिया, मानक अपचयन विभव दिया है। हमारा क्या दिया था, यहाँ पे हमारा क्या ऑक्सीकरण विभव दिया था, जो मानक ऑक्सीकरण विभव दिया था, जो जिंक के लिए जो है ना, यहाँ पे मानक ऑक्सीकरण विभव का मान दिया था -0.76 वोल्ट। तो अपचयन विभव को बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया और चार्ज हमारा क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो दोस्तों एनोड का कार्य हमारा जिंक वाला कर रहा है, तो इसमें जो मान निकल के आया इसके लिए SRP की वैल्यू ये निकल के आई, क्या हो गई, SRP की वैल्यू कितनी निकली, +0.76 वोल्ट। तो यहां पे रखेंगे ई नॉट सेल, यानी कि सेल विभव जो होता है, मानक सेल विभव। यहाँ पे क्या रखेंगे, सबसे पहले कैथोड का, तो कैथोड हमारा क्या निकला, 0 वोल्ट माइनस। अब दोस्तों ये हमारा कितना है, 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे रख देंगे 0.76 वोल्ट। तो दोस्तों हमारा ई नॉट सेल जो निकल के आएगा ना, वो होगा -0.76 वोल्ट। और ये किसके लिए होगा, जिंक के लिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा था कि जो हाइड्रोजन वाला जो था हमारा ना, मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वो हमारा निकल के आता है 0 वोल्ट। तो जब इसका 0 निकला तो जो मिलेगा वो तो हमारा जिंक का मिलेगा, ये तो हमको पता ही है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जिंक का क्या करते हैं,
इलेक्ट्रोड का विभव जो होता है निकाल लेते हैं, तो जिंक का हमने निकाल लिया क्या, इलेक्ट्रोड विभव, और वो होता है -0.76 वोल्ट। आप लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो ये मान आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और वो जो मान दिया होता है ना, वो मानक अपचयन विभव का मान दिया होता है। और दोस्तों आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए जो होता है किताबों में दे देगा कि मानक यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव का मान देता है -0.76 वोल्ट। हमको निकालना होता है किसका, इसका मान निकालना होता है ना, तो ये मान रखते हैं इसमें, उसके बाद से वैल्यू निकालेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो दोस्तों गलत हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, आपका ये गलत हो सकता है। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान में रखें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं हमारे वीडियो को देख सकें और समझ सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।